तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 10 और अभी मैं करने वाला हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, यानी कि जो 2025 में मैथ्स का क्वेश्चन था उसी को सॉल्व करेंगे। तो गाइज चलिए आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो ये रहा मेरा पॉलिटेक्निक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक। चलिए यहाँ पे 2025 का जो मैथ्स का क्वेश्चन है उसको निकालते हैं। क्वेश्चन पेपर ये है गाइस, गणित का क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। 2025 का आप यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा सॉल्व पेपर 2025। तो इसी को करेंगे, ठीक है ना। और टाइमिंग है मेरा 50 मिनट, उसके अंदर कंप्लीट करना है। तो बस यहाँ से बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और इधर कॉपी में मैं बनाते जाऊँगा। तो आप लोग बस बने रहिए वीडियो में और इधर सॉल्व करते रहता है। तो बस क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा यहाँ से। ये है टेस्ट 2025, टाइमिंग है 50 मिनट। देखते हैं कितना जल्दी सकते हैं। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमारा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल है। यहाँ पे बताना है किसका मूल कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता लेते हैं क्या है। एक्स पहला नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे इसके लिए हमको विविधता निकालना पड़ेगा। तो ए बराबर 1, बी बराबर 2 है और सी बराबर 5 है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए यानी 1, सी यानी 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 16 हो गया, जो कि यानी कि क्या है, जो 0 से छोटा है। यानी कि हमारा जो डी है डी से बड़ा है 0। इसका मतलब क्या है, ये जो है काल्पनिक है, काल्पनिक है। इसका आंसर यही हो गया। तो पहला वाला काल्पनिक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है समांतर श्रेणी। इतना का 10वां पद क्या है, यहाँ पे 10वां पद। दूसरा का सॉल्व करेंगे। क्या है, एपी दिया हुआ है 3, यहाँ पे एपी दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए बराबर है 3, डी बराबर जो है 6 माइनस 3 यानी कि 3। हमको पूछा है 10वां पद, तो 10 बराबर हो जाएगा ए प्लस 9 डी। ये हमारा है 3 प्लस 9 इंटू डी इक्वल टू 3, 3 प्लस 9 3 27 हो गया हमारा 30 आंसर। यानी कि 10वां पद हमारा क्या होगा, 30 को 5 बन गया। अब इधर तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में ये भी समांतर श्रेणी से। इसमें बोला है कि प्रथम 5 पदों का योग क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है एपी, एपी दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 और ऐसे क्या हुआ 5 पदों का योग पूछा, ठीक है ना। ए बराबर हो जाएगा 2, डी बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 की 2। तो यहाँ पे एस एन बराबर कितना है 5। तो क्या हो जाएगा, एन हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। एस एन एन बाई 2 फॉर्मूला होता है, बराबर है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारे 5 है बाई 2 बराबर 2 इंटू 2 प्लस एन 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2। तो नहीं कटेगा, ये सही रहेगा। यहाँ 2 हो जाएगा 4 प्लस 5 में 4 4 8, 5 बाई 2 4 और 8 12, तो सब कटेगा 12 5 30 का भी आंसर हो गया 30। तीसरा भी हमारा बन गया। चौथा क्वेश्चन ये है, ये भी है कि सही कि समांतर श्रेणी का 5वां पद 17 और 9वां पद 29 है। तो सारा अंतर क्या है, यहाँ पर डी निकालना। दिया हुआ है 5 बराबर 5वां पद ना, 5 बराबर कितना दिया हुआ है 17। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 4 डी। आगे क्या दिया हुआ 9वां पद ए 9 बराबर 29, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 8 डी बराबर 29। अब ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण अब 2 में 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा आंसर ए प्लस 8 डी बराबर 29। फिर ए प्लस 4 डी बराबर इधर हो जाएगा 17, माइनस करेंगे, कटेगा 8 में 4 तो 4 डी बराबर 29 में 17 तो 12 हो जाएगा। डी बराबर हमारा हो जाएगा 12 बाई 4 यानी कि 3, डी बराबर 3 हो जाएगा हमारा आंसर। डी बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। इधर है पांचवा नंबर है, यानी त्रिभुज एबीसी में यदि कोण 90 डिग्री है तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो क्या दर्शाता है, यहाँ पे डायरेक्ट पाइथागोरस हो जाएगा। पाइथागोरस पर ही होता है ना, जो यहाँ पे 90 डिग्री। आगे देखो 6 का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का यहाँ पे आर दिया हुआ है, आर बराबर 5 सेंटीमीटर और डी दिया हुआ, डी बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का बेलन यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में पाई है तो इसलिए पाई का पाई रहने दो, आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू एच 10, पाई इंटू 25 इंटू 10 यानी कि 255 इसका आंसर हो जाएगा। आयतन 40 सेंटीमीटर की आंसर, तो इसका हो गया 255। आगे है 7वां नंबर में क्या है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ए बराबर हमारा है 5 सेंटीमीटर, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है यानी 6a स्क्वायर। तो 6 गुना 5 का स्क्वायर यानी कि 6 गुना 25, 25 150 हो जाएगा इसका आंसर, इसको यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में। आगे है, आगे यहाँ पे एक शंकु का आयतन, एक के आयतन के एक तिहाई, किसका आयतन कहते हैं, बेलन, बेलन का आयतन का एक तिहाई होता है। आगे यहाँ पे क्या बोला है 10 20 30 40 50 का माध्य क्या होता है। यहाँ पे माध्य पूछा ना, क्या है डायरेक्ट 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 बाई 5 माध्य से निकालते हैं। तो 30 30 60 40 150 150 बाई 5 काटेंगे तो 5 दिया हो जाएगा हमारा 15 और 0, यानी कि इसका आंसर हमारा कितना है 30। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा, इसका बोला पूछा है डायरेक्ट देखो, जिसका मतलब कि जो संख्या का मान सबसे ज़्यादा वही बोला, यहाँ पे 6 सबसे ज़्यादा है, यानी कि इसका बोला क्या हो जाएगा 6। आगे देखो यहाँ पे एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और आधार से पर्यवेक्षक की दूरी 20 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे उन्नयन कोण 45 के लिए तो चित्र बनाना पड़ेगा समकोण आकार का। उन्नयन कोण 45 है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री बनेगा, नाम दे दो एबीसी। और क्या हुआ है कि दूरी दिया हुआ है 20 मीटर, तो ऊंचाई क्या, ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला किसका बैठा, tan 45 का बैठा, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, तो लंबा लंबा का एच है और आधार है 20, tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू एच बाई 20 हो जाएगा। तो एच गुना करेंगे तो एच इक्वल टू 20 मीटर, जो आपका आंसर है, ठीक है। तो आगे देखो, आगे का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे वही वाला, जमीन पर एक बिंदु से क्या कि जमीन पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन को 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर तो बिंदु से मीनार का आधार तक की दूरी, यहाँ पे दूरी आधार तक दूरी, तो यहाँ पे भी एक बना लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री दिया हुआ है और शीर्ष का मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर। तो हमको आधार निकालना है, इसका भी नाम दे दो, यहाँ पे आधार निकालना। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हो जाएगा tan 60 का 30 बाई आधार, और इधर क्या हो जाएगा tan 60 का वैल्यू होता है √3 30 बाई आधार। अच्छा गुना करेंगे तो आधार बराबर हो जाएगा 30 बाई √3, जो कि यहाँ पे आंसर हो गया।
आगे का क्वेश्चन है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर अर्धवृत्त के द्वारा बनाया गया कोण क्या है। तो अर्धवृत्त का जो भी कोण बनता है 90 डिग्री का होता है। अब वृत्त के बाहर से एक बिंदु से वृत्त पर कितनी आसपास रेखा खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे दो या तो दिखाते हैं, जैसे मान लो ये वृत्त है और ये है एक बिंदु यहाँ पे, यहाँ से हम कितना आसपास, एक इधर से खींचेंगे और एक इधर से, तो आसपास रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे दो आंसर होंगे। आगे है वृत्त पर एक बिंदु से खींची जा सकने वाली आसपास रेखाओं की संख्या। अब वृत्त पर एक बिंदु से खींची जा सकने वाली आसपास रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक रैखिक समीकरण का हल, यहाँ पे हल निकालूंगा, x + y = 6 है और x - y = 2, x + y = 6 और x - y = 2। यहाँ पे प्लस माइनस करेगा, 2x बराबर हो गया 8, x बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे y बराबर क्या है, तो y बराबर हो जाएगा 6 - x, यानी 6 - 4 = 2, यानी कि y बराबर आपका 2 हो गया, x बराबर 4। यही आंसर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि रैखिक समीकरण के एक एक अद्वितीय हल होता है जब रेखाएं प्रतिच्छेद, यानी कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है ना, प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, अगला देते हैं। यहाँ बोला कि x² - 5x + 6 के मूल, यहाँ पे मूल पूछा है तो फिर क्या, x² - 5x + 6 = 0। अब यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो जोड़ने का -5 गुणा करने से 6 कौन सा संख्या, 3 तो नहीं है, x² - 3x - 2x - 5x, अब ये दोनों को गुणा करने +6 है। अब दोनों कॉमन लो, x कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x - 3, इधर -2 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x - 3। अब हो गया इधर x - 2 और x - 3, x बराबर 2 हो गया और x बराबर 3, ये इसका मूल हो गया 2 और 3। अब अगला क्वेश्चन है, अगला है कि यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 3 है और मूलों का योग 7 है तो दूसरा मूल क्या है, यानी क्या दिया हुआ है मूलों का योग। बोले तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना दिया हुआ है 7 और एक मूल है, यानी कि अल्फा बराबर दिया हुआ है 3, तो दूसरा मूल पूछा तो अल्फा के 3 लिखेंगे प्लस बीटा, तो बीटा बराबर 7 - 3, यानी बीटा बराबर क्या हो गया 4, आंसर ये भी बन गया। अगला है, अगला इधर क्या दिया हुआ है कि sin a बराबर है cos b, तो a + b बराबर क्या रहेगा, sin a बराबर cos b, तो a + b बराबर क्या होगा। तो देखो sin a, यानी कि sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 90 - 3, 90 - a बराबर cos b। अगर cos गया तो क्या बचेगा, 90 - a बराबर b, एक उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, b + a बराबर 90, जो कि आपका a + b बराबर होगा, आंसर 90 हो जाएगा। अब अगला यहाँ पे पूछा है कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। यहाँ पे कौन परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पे tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको भी पता नहीं। अगला यहाँ पे पढ़ूंगा sin² थीटा + cos² थीटा का मान, जो कि 1 के बराबर होता है। अगला एक समकोण त्रिभुज में ऊंचाई 12 मीटर है और उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पे उन्नयन कोण है इस तरह बनेगा, उन्नयन कोण 30 डिग्री, ऊंचाई 12 नाम है ABC, तो आधार इसका पूछा, इधर मानते हैं tan 30 डिग्री 12/12, tan 30 का 1/√3/12/12, cos मल्टीप्लिकेशन तो आधा इक्वल टू 12√3, आंसर। अब है अगला क्वेश्चन पूछा कि a का मान ज्ञात करें जिसके लिए बहुपद इतना के मूल बराबर है, यहाँ पर एक लेते हैं x² + x प्लस 49 ठीक है बराबर है, क्योंकि मूल बराबर इसके d बराबर बना रहेगा 0, तो d बराबर क्या होता है, p² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा, b यानी कि k² - 4a यानी कि 1c की 49, तो k² बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये उधर चले जाएगा प्लस में गुणा कितना 9 × 36 = 3 4 सर्वाधिक 19 से 196, तो k बराबर √196 हो जाएगा, तो k बराबर 14 हो जाएगा, आंसर। अब और कौन सा क्वेश्चन है, x², आगे x² - 4 का गुणनखंड है, x² - 4 का गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं x² - 2 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस में माइनस में क्या लिखो, तो एक हो गया x + 2, आंसर। अब यहाँ पे पूछा अगला में कि बहुपद 3x का घात 3 है -4x² + 5x - 6 की घात, यहाँ पे घात पूछा तो एकदम घात यहाँ पे 3 है, तो इसका राइट आंसर 3 है। अगला यहाँ पे माध्यिका पूछा है, पहले यहाँ पे देखो 32 25 33 27 35 29 30 है, तो इसका माध्यिका निकालने के लिए इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, क्योंकि n बराबर यहाँ पे कितना 6 7 यानी कि विषम संख्या, तो यहाँ पे जो भी माध्यम आएगा वही आंसर होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल 340 का वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो आपका जो ये वाला है पहला वाला रियल दोनों को ऐड करते हैं और उसको 2 से भाग देते हैं, तो 40 30 70 70 को 2 से भाग देते हैं, 35 राइट आंसर। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा चरण मूल्य में सबसे अधिक प्रभावित होता है, यहाँ पे माध्य जो है आपका चरण मूल्य में सबसे अधिक प्रभावित होगा। आगे जब एक सिक्का को एक बार चला जाता है तो सी आने की संभावना क्या हो जाती है, 1/2 आएगा। जब पासे को एक बार चला जाता है तो 7 आने की संभावना क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि पासा जो है यानी कि लोडो गति आपका 1 से 6 के बीच में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0 होगा। आगे यदि त्रिभुज समान है तो उनकी संगत कोण क्या जगह बराबर हो जाएगा। आगे दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:3 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो देखो ये वाला बात है, मान लो दो त्रिभुज है जिसे एक हम परिचित बनाते हैं, ये समरूप, इसका नाम देते हैं ABC PQR, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का ठीक है समरूप है, लेकिन ये जो है समरूप है, एरिया त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज PQR बराबर उनके भुजाओं के वर्ग के बराबर AB/PQ, तो वर्ग करेंगे आप, तो AB मान लो यहाँ कितना है 3 से 5 यानी 3/5 का स्क्वायर होगा, यानी 3 3 9/25 का आंसर, और इसको करें तो 9 से 2 का आंसर हो जाएगा आंसर। तो कितना क्वेश्चन बन गया, 137 यानी कि 37 क्वेश्चन बन गया। और देखते हैं 38 में बोला कि बिंदु 3 4 और 0 0 के बीच की दूरी, यहाँ पे दूरी पूछा तो दूरी फॉर्मूला है, इधर है 3 3 और कितना 3 4 और इधर है 0 0, नाम दे दो AB, तो दूरी सूत्र से निकालो, दूरी बराबर क्या देगी √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे x2 आपका 0 है, फिर -x1 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 आपका 0 - 4 का स्क्वायर, इधर रूट चल जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3 3 9 प्लस 16 फिर √25 बराबर 5, यानी कि इसका राइट आंसर 5 लेगा। इधर हम देखो यहाँ पे 5 आंसर। आगे की 2 3 और 4 7 को मिलाने रेखा का मध्य बिंदु करने का, मध्य बिंदु करने का साथ निकालो, क्या है 2 3 और इधर बी में है आपका 4 7, तो यहाँ पे सी इसको हम x और y मान लेते हैं, x और y। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्ट मतलब x1 + x2 y2, तो x1 आपका है 2 और x2 आपका है 4 को है 2, तो कितना रहेगा 6/2 यानी कि 3, x बराबर 3 y में y1 + y2/2,
यानी 3 + 7/2 यानी कि 10/2 कटेगा 5, यानी कि x और y आपका कितना निकल गया 3 और 5 आंसर। तो यहाँ पे 3 5 3 5 है। फिर आगे त्रिभुज वाला बनाते हैं, 1 1 है, 4 1 है और 1 5 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पर त्रिभुज बनाते हैं। ए में आपका लिखा 1 × 1, बी में आपका है 4 × 1, सी में आपका है 1 × 5। तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 बड़ा लेकर लगे x1, आपका इधर x1, इधर x1 y1, x2 y2, x3 y3 का बराबर x1 फॉर्मूला लिख देते हैं x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये सब आगे पे बैठ बिल्कुल x1 की जगह में 1 लिख, y2 में 1 - y3 में 5, x2 में आपका है 4, y3 में 5, फिर y1 में 1, x3 में आपका है 1, y1 में भी 1, y2 में भी 1, 1/2 1 में -5 घटेगा तो -4 देगा, प्लस 4 5 में घटेगा 4 प्लस 1 1 में घटेगा 0, 1/2 -4 प्लस 0 प्लस 0, 1/2 चलो 4 4 12 चलो यानी कि 6 वाली है इसका आंसर। देखो यहाँ पे 6 है, इधर भी 6 6 6 देखो ये 6 6। तो अभी 4 से बनाते हैं ठीक है ना, और बनाएंगे अब दूसरा दिन क्या हमको भी आया नहीं।